हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर थिंग्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम धन के बारे में कुछ 11 नियम देखेंगे। ये जो धन के बारे में कुछ 11 नियम हैं, इनमें से बहुत नियम एक फाइनेंशियल लिटरेट व्यक्ति को हमेशा पता ही होते हैं। आपको पता है कि इनमें से कौन से नियम पता है आपको? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या होता है, जो फाइनेंशियल लिटरेट व्यक्ति होते हैं ना, उन्होंने इसका अभ्यास पहले से ही किया होता है। इसीलिए उन्होंने जो लाइफ में गोल भी सेट करके रखे हैं ना, उसे वो अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं और लाइफ में ग्रो भी कर सकते हैं और एक रिच लाइफ वो अच्छी तरह से जी भी सकते हैं। इसीलिए हमें ये नियम पहले से ही पता होने चाहिए। तो देखते हैं ये नियम कौन से हैं। नंबर 1, कुदरत का एक नियम है, जो चीज़ें जितनी तेज़ी से बढ़ती हैं उतनी ही तेज़ी से वो कम हो जाती हैं। इसीलिए धन कमाने के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, पानी का पैसा पानी में ही जाता है। यानी कि आपको पैसे कमाने के लिए पागल नहीं बनना है। कुछ काम दिमाग से करके, लाइफ में डिसिप्लिन बना के, कुछ रिस्क लेकर आपको हमेशा अपने लाइफ में बढ़ते रहना है। ना कि आप पैसे के लिए कुछ गलत काम करोगे। आपको पता है कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। समझिएगा कि एक दूध वाला हर रोज़ 5 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला के लोगों को बेचता है, मगर उसने पानी जो मिलाया है उसका प्रमाण अत्यधिक हो गया। इसका अंजाम वो लाइफ में ज़रूर भुगतेगा। इसीलिए ना कि वो ज़्यादा पैसे कमाएगा और ना अच्छी तरह से लाइफ में ग्रो कर पाएगा। क्योंकि लोग आज भी बहुत होशियार हो गए हैं। लोगों को हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में विश्वास होता है। क्योंकि दूध में मिलावट हो गई तो लोगों को 100% समझ में आ जाएगा कि दूध में मिलावट हो चुकी है। मगर ये दूध की क्वालिटी ऐसी ही रही तो बाद में लोग उस दूध वाले से दूध लेना ही बंद करेंगे। मिल गया ना झटका? क्योंकि कोई अच्छी चीज़ हो तो लोग उस चीज़ को, उस क्वालिटी को मुँह मांगे कीमत देने के लिए तैयार होते हैं, मगर उस चीज़ में क्वालिटी होनी चाहिए। इसी तरह से पानी का पैसा पानी में ही जाता है आखिर। नंबर 3, पैसा कहता है तुम मुझे आज बचाओ, मैं तुम्हें कल बचाऊंगा। ये एक प्योर साइंस होता है दोस्तों। आप अपने लाइफ में थोड़ी थोड़ी भी सेविंग करते हो तो उसे सिर्फ इमरजेंसी के तौर पे बचाने के लिए रखते हो, साइड में निकाल कर। मतलब ये आपका फाइनेंशियल लिटरेट होने का पहला साइन होता है। आप उस पैसे को मैनेज करना सीख रहे हो। आपको ये समझ आया तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो। धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। नंबर 4, सिक्के हमेशा आवाज़ करते हैं लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसीलिए जब भी आपकी कीमत बढ़ जाए तब हमेशा शांत रहना सीखें, क्योंकि हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वाले लोगों में होता है। नंबर 5, पैसा वो भाषा बोलता है दोस्तों जो पूरी दुनिया समझती है। नंबर 6, बुद्धि से पैसा तो कमाया जाता है लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं कमाई जाती। इसीलिए हमेशा सबसे अलग सोचो और अपने बुद्धि को काम पे लगाओ। नंबर 7, ये हमेशा याद रखें कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ के लिए पैसा ज़रूरी ही होता है दोस्तों। नंबर 8, मजाक और पैसा हमेशा सोच समझ कर ही उड़ाना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा पैसा मनुष्य की नीयत खराब कर सकता है। इसीलिए पैसे उड़ाते समय मनुष्य को ध्यान में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। पैसे उड़ाते समय हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि पूरा पैसा खत्म होने के बाद ही इंसान उसकी असली जगह आ जाता है। पैसा आ भी गया तो उसे मैनेज करना आना चाहिए, नहीं तो हमारी हालत सिर्फ हमारी सोच की वजह से बदतर हो सकती है। बाद में हम हमारे नसीब को कोसते रहते हैं। अरे बाबा, नसीब अच्छा है तभी तो पैसे आए। इसीलिए हमेशा सोच समझ कर ही पैसे खर्च करें और कभी भी किसी व्यक्ति का मजाक ना उड़ाए। उस व्यक्ति की जगह खुद को समझो और आपका मजाक किसी ने उड़ाया तो आपको अच्छा लगेगा? ये ज़रूर अपने दिमाग में बैठा के रखें। आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर उड़ाइएगा मजाक, नहीं तो नहीं उड़ाइएगा।
नंबर 9, पैसे से जो आदमी को सम्मान मिलता है वह उसका नहीं, उसके पैसे का सम्मान होता है। नंबर 10, पैसा क्या कहता है दोस्तों, आपको पता है? पैसा कहता है कि मुझे आप भले ही मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते, मगर जीते जी मैं आपको बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ। नंबर 11, जिसके अंदर पैसे की कोई समझ नहीं है, वह चाहे कितना भी पैसा कमा ले, उसको वो बचा नहीं सकता। इसीलिए बुक्स का पढ़ते रहना और एक्सपर्ट लोगों में बातचीत करना, पावरफुल लोगों में उठना बैठना, ये आदतें आपको पहले से ही होनी चाहिए। इसीलिए तो लोग हेल्थ और फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए कितने भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरूभाई अंबानी 9th क्लास फेल थे। पैसों की कितनी ज़रूरत थी उन्हें तब। उन्होंने पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया। उनकी पहली तनख्वाह सिर्फ 250 रुपये थी। वो मिलने के बाद वो तुरंत ही 5 स्टार होटल में गए और 250 रुपये की चाय पी के वो आ गए। उनके साथी उन्हें आने के बाद बहुत कोस रहे थे, तुमने सिर्फ एक चाय पी, वो भी तुम्हारी घर की कंडीशन ऐसी है, तुम्हें तो पता है, फिर भी तुमने एक चाय पे इतने पैसे उड़ा दिए। तब धीरूभाई अंबानी ने कहा कि मुझे भी देखना था, इतने बड़े होटल में इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कैसा बोलते हैं, कैसे बातें करते हैं, उनका पैसों के प्रति क्या माइंडसेट होता है, ये सब कुछ मैं वहाँ से सीख सकता हूँ। क्या बाखूबी जवाब दिया उन्होंने। इसी विचार से ही आज अंबानी का एशिया का सबसे बड़ा साम्राज्य प्रस्थापित हुआ है। एक पॉजिटिव विचार व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। ये हो गए धन के कुछ 11 नियम। इनमें से आपको पहले से कौन से नियम पता थे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।